आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। एक्सेस जो 56,000 करोड़, तो इसको कैसे देखते हैं? बूस्टर की तरह माना जा रहा है क्योंकि देखिए मोदी सरकार पहली सरकार है जो RBI का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं ले रही थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आप वो खर्चा कर लिए। दूसरा बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे भाई? अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप बताइए, आप एक 4 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करिए। और हमारे मुल्क में डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है। करीब 400 मिलियन के ऊपर लोग उसमें हैं। अब वो लोग तो बेचारे बिस्किट भी नहीं खा रहे, बिस्किट भी नहीं खा पा रहे। और चौथी बात ये है कि ये एक नया मेथड मोदी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का निकाला है। बड़ा इंजीनियस और बड़ा गलत है ये। वो क्या है कि रुपी को डिवैल्यू करो और डॉलर को उठा दो, तो उससे क्या होगा कि जो 430 बिलियन के हमारे डॉलर रिजर्व है वो करना चाह रहे हैं। अब ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये FDI क्यों आएगा इस मुल्क में? FDI क्यों आएगा अगर आप ये करते रहेंगे? और फिर वो जो आपका पुराना ख्वाब था कि डॉलर और रुपए एक बराबर हो जाएगा, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कुछ खातिर खा नहीं है। इस मुल्क को ज़रूरत है रोज़गार की, और ख़ास तौर से डिसऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर आज लोग बिस्किट भी नहीं खा सक रहे, उनकी नौकरियाँ जा रही हैं। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा जो 308 MP इनको हिंदुस्तान की अवाम ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो तो मैंडेट कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बजट आया और फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरा बजट देना पड़ा। तो ये चीज़ें हैं। Sir, a senior RSS leader Krishna Gopal has claimed that the practice of untouchability came after the advent of Islam. Well, you see, it is very easy for all these Johnnies who have no sense of history to keep on saying and make all these false allegations. And I don't want to create more controversy, but I will tell him to please go and read Manusmriti, and then tell who's responsible, who's not responsible. सर, आपने रोजगार वाले मामले पे बात की, तो आपको लगता है कि सर सरकार जो है वो ज़्यादा रोजगार वाले मामले पे बात नहीं करती है, कोशिश करती है कि बात अलग मुद्दों पे हो जाए? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 450 मिलियन लोग काम करते हैं। अब वही परेशान है और आपके इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, अगर उसी में ही है, अगर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी कह रही है कि हम परेशान है, ऑटो इंडस्ट्री में लोग जा रहे हैं, और फिर आपके मारुति ने अभी कहा कि वो जितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं 10,000 उनको निकालने वाले हैं, तो यकीनन ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका है। और मगर सरकार के पास क्या है कि अगर आप नौकरी की बात करेंगे, अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, तो बोलेंगे गाय पे ला लो, इस हिंदू मुसलमान कर दो, एक ओवैसी का भड़काऊ भाषण पुराना दिखा दो। तो भाई, मेरे भड़काऊ भाषण से तो किसी का पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने का काम मिस्टर मोदी का है, नौकरी दिलाने का काम मिस्टर मोदी का है, और मेरा काम उनसे पूछना है, उनको बताना है, उनको आईना दिखाना है, और वो नाकाम साबित हो रहे अभी तक। सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला है कि जो BJP के लीडर्स की डेथ हो रही है वो काला जादू की वजह से। देखिए, ये अब मैं क्या बोलूँ, BJP के लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बड़े बड़े लीडर्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके ख़ानदान पे क्या गुजर रही होगी जब इस तरह की वाहियात बात कोई करती है। तो BJP को सोचना चाहिए कि भाई, आपके लीडर इस दुनिया से जा रहे हैं और कोई इस तरह की बात कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है।
और आप बोल रहे हैं कि क्या दुनिया कहाँ जा रही है। सारी दुनिया जानती है कि ये जो बीजेपी के इतने बड़े बड़े लीडर्स हो गए हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना अपना काम भी किया है। अगर वो दुनिया से जाते हैं, उसके मेडिकल रीजंस हैं, तो ये अगर इस तरह की बात करती है तो फिर ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं। यानी इतना ही ये तो बहुत ही गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के फंक्शन में कह रहे हैं। जो शोक मनाने का फंक्शन मनाया गया तो उसमें ये मैडम एक बात कह रही हैं, तो शायद यही इनका टेम्परामेंट है। सर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर के मसले पर भले पूरी दुनिया हमारी बात न सुने, लेकिन हम किसी हद तक जाएंगे। छोड़िए ना, वो बोलते रहते हैं, उनका काम बोलते रहना है, इसमें करेंगे क्या आप? नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि गुजरात में करने वाले हैं, झारखंड में आपने नहीं, झारखंड में जाने वाला हूँ। इंशाल्लाह मैं झारखंड जाऊँगा। झारखंड में हमारा यूनिट काम कर रहा है। हुबान मलिक साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम झारखंड में भी इलेक्शन लड़ेंगे। महाराष्ट्र के बारे में तहसील साहब को दिया था सर, आप कल नहीं, सब गलत बात है। महाराष्ट्र में हमारा अलायंस है, रहेगा बड़ा साहब के साथ। और सर, और दूसरे स्टेट का गुजरात में भी सुनने में आया। अब देखिए, अभी तो फैसला नहीं हुआ है। फैसला जब हो जाएगा आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।